Exercise 11.2. Find the area of triangular region whose vertices are. Find the area of triangle whose vertices are. ए ऑलरेडी नाम दे रखें, बी 4, 5 एंड सी 6, 3। तो रफ स्केच के लिए वर्टेक्स हमारे पास है, आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो रफ स्केच। तो उसमें साइड से पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। सॉल्यूशन, ट्राइंगल ए बी सी A 2, 0, B 4, 5 and C 6, 3। इसका रफ स्केच ड्रॉ कर देते हैं। इसमें आपको आइडिया से कोई यहाँ पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए 1, 2, 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, तो 2 कहाँ होगा? 0, 1, 2 और 0, ए आ गया 2, 0। बी 4, 5, 2 यहाँ है तो 3, 4, 4, 5, ये हो गया पॉइंट बी 4, 5 एंड सी 6, 6, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 3, ये सी हो गया 6, 3। तो इनको ज्वाइन करिए, ट्रायंगल ए बी सी बना दो। ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर, और बी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। बी एन इस पर, इसको डॉटेड ले सकते हो आप चाहो तो, बी एम और ये सी एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल शेडेड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट है हमारे पास, ये हो गया 6, 0। ए और एम की क्या लिमिट होगी? 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया बोलो? ए एम बी ए, फर्स्ट साइड ए बी के अंदर ए एम बी ए प्लस एरिया साइड बी सी के अंदर एम एन सी बी एम। क्लोज फिगर में लिखना है एम एन सी बी एम। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें उसी पे जाना है। बी एन सी एम बी एम माइनस होगा। एरिया अनशेडेड रीजन जो थर्ड साइड के अंदर है वो माइनस होगा। तो ए एन सी ए। अब लिमिट तो क्लियर हो रही है यहाँ से देखिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बोलो लिमिट क्या होगी इसके लिए? 2 to 4, 2 to 4 लिमिट हो गई। 2 to 4 बाई फ्रॉम, कौन सी साइड से है भाई? ये बाई फ्रॉम साइड ए बी, बाई फ्रॉम साइड ए बी डी एक्स प्लस सेकेंड लिमिट क्या रहेगी? एक्स का चेंज कहाँ से कहाँ तक? 4 to 6, 4 to 6 और बाई फ्रॉम साइड बी सी, बाई फ्रॉम साइड बी सी डी एक्स माइनस लिमिट देखना भैया थर्ड साइड के लिए ए सी के लिए 2 to 6, लिमिट इज 2 to 6 बाई फ्रॉम, बाई की वैल्यू किससे निकाल? फ्रॉम साइड ए सी डी एक्स। ये मामला हमारे पास साइड ए बी सी और ए सी के इक्वेशन ही नहीं है। तो 2 पॉइंट से पास हो रही है। 2 पॉइंट से पास होने वाली साइड्स के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? x1 y1 x2 y2 से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ साइड या इक्वेशन ऑफ लाइन
equation of line which passes two point x1 by 1 and x2 by 2 by minus by 1 is equals to by 2 minus by 1 x2 minus x1। अरे 11th में पढ़ाया नहीं है। इससे तीनों साइड्स के इक्वेशन निकलेंगे। तो पहले किसका निकाल रहे हैं? ए बी का। ए बी के लिए x1 बाई 1 और x2, तो इक्वेशन ऑफ साइड, तो साइड ए बी बताइए भाई, साइड ए बी बाई माइनस बाई 1 इज 0, बाई 2 5 माइनस 0 बाई 1 0, x2 4 माइनस 2 x माइनस x1 2, बाई इज इक्वस टू 5/2 x माइनस 2। ये साइड ए बी के लिए बाई की फॉर्म में आ गया डायरेक्ट। अब कौन सी साइड निकालनी है? बी सी। बी सी के लिए x1 बाई 1 एंड x2 बाई 2। साइड बी सी, बोलिए साइड बी सी के लिए बाई माइनस बाई 1 इज 5 बाई 2 3 माइनस बाई 1 5 हो गया, x2 माइनस 4 और x माइनस 4। साइड बी सी के लिए x1 बाई 1 x2 बाई 2 बाई माइनस बाई 1 अब इक्वस टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो बाई माइनस 5 इज इक्वस टू माइनस 2/2, 3 माइनस 5 माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बाई माइनस 5 माइनस x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 से, और बाई इज इक्वस टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 5, बाई इज इक्वस टू 9 माइनस एक्स। ये हो गया साइड बी सी। अब है अपने पास साइड ए सी। साइड ए सी के लिए ए सी x1 बाई 1 एंड x2 बाई 2, तो बाई माइनस बाई 1 0, इसके लिए x1 बाई 1 x2 बाई 2। सी के लिए ये रहा x1 बाई 1 x2 बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तो बाई इज इक्वस टू 3/4 x माइनस 2। हमने इक्वेशन निकाले तो दोनों वर्टेक्स ए बी से, बी सी और ए सी से। अब बाई के लिए देखिए क्या ए बी का इक्वेशन क्या है? ये आ गया ए बी के लिए बाई इक्वस टू 5/2 x माइनस 2, बी सी का बाई इज इक्वस टू 9 माइनस एक्स, बाई इज इक्वस टू 9 माइनस एक्स, और ए सी के लिए बाई इज इक्वस टू 3/4 और x माइनस 2। ये बाई की वैल्यू जो निकाले वो यहाँ रख देंगे, इधर से मिटा रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यह रखिए भाई, लिमिट 2 to 4 बाई फ्रॉम साइड ए बी। ए बी से क्या निकला हुआ भाई इसका मान, ये रखेंगे, तो 5/2 x माइनस 2 dx प्लस 4 to 6, लिमिट है 4 to 6, और बाई फ्रॉम बी सी। बी सी से बाई की वैल्यू क्या है? 9 माइनस एक्स, ये रही साइड बी सी है भैया। तो 9 माइनस एक्स डी एक्स एंड माइनस 2 to 6 लिमिट है, बाई फ्रॉम ए सी, तो 3/4 x माइनस 2 dx। अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 5/2 इंटीग्रेशन 2 to 4 x माइनस 2 dx प्लस 4 to 6 9 माइनस x dx
-3/4 कांस्टेंट है, x -2 dx और 2 to 6, ये भी मिटा रहा हूँ भाई। इंटीग्रेशन 5/2 एज इट इज। अब लिमिट लेंगे इसलिए ब्रैकेट आएगा बड़ा। x का इंटीग्रेशन x² 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 to 4 प्लस इंटीग्रेशन 9 का 9x माइनस x² 2 4 to 6 -3/4, x का इंटीग्रेशन x² 2 -2 × 1 का x 2 to 6। अब लिमिट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रैकेट यूज करेंगे। 5/2 अपर लिमिट के लिए स्मॉल ब्रैकेट, जहाँ भी x है 4 रख दो पहले, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2 2 जा 4। फर्स्ट हो गया पूरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x को रिप्लेस करना है किससे, 4 से और 2 से, प्लस अपर लिमिट 6 9 जा 9 6 जा लिख दो डायरेक्ट 54 माइनस 6 का स्क्वायर 36/2। लोअर लिमिट के लिए 9 4 जा 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 हो गया ख़त्म। सेकंड माइनस 3/4 अपर लिमिट 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस 6 2 जा 12 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 4। तो ये देखिए 5/2 8 माइनस 8 0, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 4 -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, बचा कि नहीं बताओ ये 2। 8 माइनस 8 0 और 2 माइनस 4 -2, बाहर माइनस तो माइनस माइनस का प्लस का 2 प्लस बताइए 54 माइनस 18, 54 माइनस 18 14 में से 8 गई तो कितने बचेंगे 16, 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 28, यही होगा ना। -3/4 18 माइनस 12 6 और माइनस 2 माइनस 4 -2 माइनस माइनस +2। ये 2 से 2 कैंसिल 5 36 माइनस 28 8 माइनस 3/4 × 8 4 2 जा 8 5 13 माइनस 6 7 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 7 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लो आंसर है कि नहीं सही। तो इस तरह 2 ही तरह के ट्राइंगल के एरिया हैं, वर्टिसेज आर गिवन और साइड्स आर गिवन। तो जब वर्टेक्स हैं तो आपको साइड्स के इक्वेशन चाहिए और साइड दे रखी तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2 फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y = √4 - x² एंड x = √3y और एंड x एक्सिस इनके एनक्लोज फिगर को निकालना है। सॉल्यूशन, पहला कर्व y = अब कर्व को पहचानना पड़ेगा, कर्व क्या है, रूट हटाने भी कर्व को पहचान पाएंगे। स्क्वायर कर दें, टेकिंग स्क्वायर तो y² तो ये x² प्लस y² 4 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। कंपेयर करो भाई, x सर्किल है ये, अरे सर्किल का इक्वेशन है ना, x² + y² = a²।
तो इसका सेंटर ओरिजिन ये सर्किल हो गया। अब सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर तो ओरिजिन है 0 0, रेडियस है इसकी 2 यूनिट। इसको रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, तो सेंटर को सेंटर लेके सर्किल ड्रॉ कर देंगे। दूसरा कर्व है लाइन, देख रही है ना एक्स वाई में रिलेशन है। पुट एक्स इक्वस टू 0 देन वाई इज इक्वस टू 0 आ रहा है, तो लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन। सेकेंड कर्व है वो लाइन एक्स इज इक्वस टू √3y विच इज पासेज, कहाँ से पास हो रही है, विच इज पासेज थ्रू 0 0। और थर्ड कर्व क्या एक्स एक्सिस है, तो रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कर्व हमने पहचान लिया, वो क्या है, सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। सेकेंड कर्व इज लाइन विच पासेज थ्रू 0 0। कैसे पता लगा, एक्स बराबर 0 रखा हो, वाई बराबर 0 आ रहा है, तो कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से। तो ये रफ स्केच ये सर्किल, सेंटर हो 0 0, रेडियस कितनी है 2 यूनिट, तो 2 को इसको 2 यूनिट आ रही है ना, तो रेडियस यानी ए, ओ ए इज इक्वस टू 2, यहाँ लिख देता हूँ लो, ओ ए इज इक्वस टू 2। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 0, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 0। और लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 0 0, तो एक लाइन पास कर दें यहाँ से, ये हो गई अपनी लाइन x इज इक्वस टू √3y एंड x एक्सिस एरिया बाउंडेड बाई एरिया बिटवीन कर्व, ये कर्व लाइन एंड x एक्सिस, तो बोलो कौन सा, ये एरिया आ रहा है कि नहीं, एरिया बिटवीन सर्किल लाइन एंड x एक्सिस कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये नहीं आ रहा नीचे, इधर वाला नहीं। इसके लिए पॉइंट ऑफ पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पी एम, तो एरिया सेड रीजन इज इक्वल टू ये एरिया प्लस एरिया। अब पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट की जरूरत है हमें, बगैर एम के कोऑर्डिनेट के लिए लिमिट नहीं आएगी, इसके लिए पॉइंट ऑफ पी निकालना है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट के लिए कर्व दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पी सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4 एंड एक्स इज इक्वस टू √3y। ये x इक्वस टू सॉल्व करें, इसको x जगह रख दें, इन दोनों को सॉल्व करते पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। x इक्वस टू √3y, तो 3√3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4 है, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4y स्क्वायर इज इक्वस टू 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 1। अब देखिए नेगेटिव लेना नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। y की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड y इज इक्वस टू 1, देन x इज इक्वस टू √3 इंटू 1, तो x इज इक्वस टू √3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p √3, 1। p के कोऑर्डिनेट क्या हो गई √3, 1, तो m के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, pm परपेंडिकुलर टू ox, इसलिए m के कोऑर्डिनेट हो गए x कोऑर्डिनेट √3, 0, x कोऑर्डिनेट √3 है, तो m हो गया √3, 0। रिक्वायर्ड एरिया बहुत बढ़िया शब्द है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, डायरेक्ट ट्वाइस कर दें, इसके और ये एक ही बात है, सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस बाई एक्स दोनों सिमेट्रिक है, इसलिए ट्वाइस ऑफ एरिया OMAPO, लेकिन डायरेक्ट ये पूरा एरिया क्यों नहीं हो सकता एक साथ सॉल्व, क्योंकि दो डायरेक्ट किसी एक फिगर कर्व के अंडर में नहीं है। ये पार्ट तो इस लाइन के अंडर में है और ये पार्ट किसके अंडर में, सर्किल के।
इसलिए इसको दो पार्ट कीजिए, ट्वाइस ऑफ एरिया OMPO प्लस एरिया MAPM। अब ये ट्वाइस ऑफ, देखना भाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2। इसके लिए लिमिट क्या होगी, 0 से, x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 to √3, लिमिट हो गई 0 to √3 बाई फ्रॉम, और किसके अंडर में है ये, इस लाइन के में ना, ये जो कर्व, ये एरिया आ रहा है वो किस कर्व के अंडर में, लाइन के में, तो बाई फ्रॉम लाइन, लाइन के इक्वेशन से निकालेंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ट्वाइस ऑफ, लिमिट देखिए इसके लिए, x चेंज √3 to 2, तो √3 to 2 बाई फ्रॉम सर्किल dx कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ 0 से √3 बाई फ्रॉम लाइन का इक्वेशन ये रहा, कहाँ रही, इसको बाई के लिए सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 1/√3x dx प्लस ट्वाइस ऑफ √3 to 2 बाई फ्रॉम सर्किल ये रहा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो आ गया 2/√3 बाहर, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to √3 प्लस 2 बाहर, और इसका एक फॉर्मूला है अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है पूरा, x/2 ये रहा, इंटीग्रेशन a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला है। लगाइए यहाँ पर x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या है 2, लिमिट √3 to 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 अपर लिमिट √3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अपर लिमिट है √3 का स्क्वायर माइनस एक्स का 0 का स्क्वायर प्लस 2, अपर लिमिट 2 है तो 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स जगह रखा, प्लस बोलिए भैया क्या रहा है 4/2, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2/2 ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट √3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 रख रहा हूँ यहाँ, प्लस अब लोअर लिमिट आ रही है 4/2, तो 2 साइन इनवर्स √3/2, एक्स जगह √3 रख दिया, ये देखना भाई 1/√3 इंटू 3 प्लस 2, ये तो 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, π/2, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू π/2, तो इनवर्स के लिए एंगल की वैल्यू आएगी, माइनस ये क्या हो जाएगा भाई √3/2, और 4 माइनस 3 तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया, प्लस 2 इंटू साइन में √3/2 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री, तो π/3, तो ये आ गया √3, कर दूँ √3 इसको, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2π माइनस 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, √3 और माइनस 4π/3, 2 2 जा 4π/3, √3 से √3, 3 2 जा 6 माइनस 2π/3 स्क्वायर यूनिट। देखो आंसर,
तो तुमने ज़बरदस्ती जुड़वा दिया वो, ये वाला पार्ट। नहीं, क्वेश्चन एक्स एक्सिस के लिए बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स एक्सिस है, तो जनरली होता है कि जो लिखा है तो एबव द एक्स एक्सिस लेंगे हम, ले हमने ये नीचे वाला भी ले लिया है, डबल कर दिया है, तो यही आएगा सिर्फ, ये लो। तो यहाँ ट्वाइस की जगह क्या रह जाएगा, ये 2 हटा दो बस, और क्या है, ये 2 हट जाएगा और ये 2 ख़त्म, ये 2 ख़त्म, तो यहाँ क्या रह जाएगा, ये 2 रूट 3 और ये 2 हट गया, तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये लो, और क्या है 2 पाई, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 2 पाई। अरे इसको तो छोड़ दो तुम लोग, ये आ गया π/3। तो जनरली जब देंगे ना तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना एरिया, और देना चाहिए इनको एबव द एक्स एक्सिस, दिया हुआ नहीं है हमें तो मानना एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया लेना है। ये था आपका एग्जाम को क्वेश्चन नंबर 3।